हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ग्लोबल और इंडियन फैक्टर जिससे आपके फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी और आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ ऐसी बातें जानने और सीखने को मिलेंगी जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेंगी आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी और स्टॉक मार्केट में भी, और फ्यूचर में भी ऐसे सब जो अभी करंटली जो ग्लोबल सिनारियोज हो रहे हैं वो फ्यूचर में भी होंगे। तो अगर आप इस बार सीख लेते हो कि अभी करंटली क्या क्या चल रहा है, तो इन फ्यूचर जब भी ऐसी एक्टिविटीज़ या इवेंट्स होंगे जिस वजह से मार्केट क्रैश होगा, चाहे वो ग्लोबल हो या इंडियन मार्केट्स हो, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसा पास्ट में भी हो चुका है। तो जब भी फ्यूचर में होगा तो आप अवेयर रहोगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो सेंट्रल बैंक्स ने, अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो ग्लोबली बढ़ाए हैं। मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियो में, मैं लास्ट में वीडियो में लिंक भी बता दूंगा जहाँ पे मैंने बीपीएस जो बेसिस पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसका फाइनेंशियल क्या टर्मिनोलॉजी है और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने पूरे वीडियो में बताया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जो 50 और 75 बेसिस पॉइंट जो सेंट्रल बैंक्स फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो आरबीआई है, वैसे अक्रॉस द ग्लोब हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक्स होती है उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं पिछले वीक के अंदर। अगर आप देखें तो यूएसए, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ताइवान, हांगकांग, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये तो मैं जो कंट्रीज़ नोन कंट्रीज़ हैं उनके नाम ले रहा हूँ। वहाँ पे और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ जिन्होंने 75 और 50 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। अब इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों करते हैं? ताकि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल में लाया जा सके। और जो भी हमारे ईएमआई वगैरह होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों की स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से मार्केट जो है वो अभी के लिए गिर रहा है, क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग कम होगी तो कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स है वो अफेक्ट होंगे। ये एक मेजर रीज़न होता है कि कंपनी अभी जो अगर मार्केट आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप डाउ जोन्स को देखो तो डाउ जोन्स भी 29,000 के आसपास जो है 30,000 का लेवल तोड़ दिया, और निफ्टी ने भी 17,327 के आसपास जो है निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी थी। सिर्फ ताइवान एक ऐसी कंट्री है जिसने सिर्फ लगभग 12 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की जो है ब्याज दर उसको बढ़ाई है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। अगर आप अभी के लिए जो मेजर फैक्टर है वो है क्रूड ऑयल। अभी के लिए अगर आप क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल लगभग 78 टू 79 डॉलर्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका मेजर रीज़न यही है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे और इन्फ्लेशन को जो है ऑल ओवर द ग्लोब जो भी सेंट्रल बैंक्स है उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा कि कमोडिटीज़ के प्राइस हैं वो गिरने लगेंगे। तो क्रूड ऑयल भी जो है वो एक कमोडिटी ही आता है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस अगर आप देखो तो अभी पिछले कुछ सेशन में 4-5% के आसपास मैं देख रहा था। तो अभी के लिए 78 और 79 डॉलर्स के आसपास जो है क्रूड ऑयल भी ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर ये है कि डिमांड में कमी होने अपकमिंग जो मंथ्स हैं या वीक्स हैं जहाँ पे, तो ये जितनी भी टाइटनिंग पॉलिसीज़ आएंगी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा ताकि टू कंट्रोल, यहाँ से क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ कंट्री की ग्रोथ जो होती है जो वो कम हो जाती है अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। बट अभी के लिए अगर आप देखें तो यूएसए की जो सेंट्रल बैंक है, फेड ने अगर कहा है तो वहाँ पे अगर ये कह रहे हैं कि ग्रोथ अगर कम होगी तो भी चलेगा बट इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आना चाहिए। डिमांड में जो है कमी आने के कारण, मतलब इन फ्यूचर डिमांड में कमी आएगी, इस वजह से अगर आप देखो तो अभी के लिए क्रूड ऑयल जो है 78 टू 79 डॉलर्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी बताया था कि क्रूड ऑयल जो है वो 90 डॉलर्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, और तभी मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल हर हमेशा 100 डॉलर के ऊपर नहीं रहेगा, 90 डॉलर्स के ऊपर नहीं रहेगा, वो लगभग 70 डॉलर्स के आसपास जो है क्रूड ऑयल ट्रेड करना चाहिए, जो कि इन जनरल होता है। 70 डॉलर्स के आसपास भी अगर ऐसे ही टाइटनिंग पॉलिसीज़, अभी तो सिर्फ सितंबर है, अपकमिंग नवंबर में भी ये होगा और दिसंबर में भी होगा, तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो लगभग 50 और 75 बेसिस पॉइंट्स की वापस से इंटरेस्ट रेट हाइक आपको वापस से देखने मिलेगी फेड की तरफ से। और हमारा जो है वो सितंबर में एमपीसी मीटिंग होती है और दिसंबर में होती है इंडिया में। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी अगर आप देखो तो 30 तारीख के आसपास जो है उनकी भी मीटिंग है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि 50 बेसिस पॉइंट्स की जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक होने की आशंका है।
सो अगर अभी के लिए देखें तो इंडिया की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग है। तो अभी हम जो है क्रूड ऑयल वो लार्ज लेवल पे इंपोर्ट कर रहे हैं, बट अभी के लिए हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम जो हमारा क्रूड ऑयल है वो रशिया के साथ है। और वो भी जो मार्केट प्राइस है उससे कम दाम में हम क्या कर रहे हैं कि रशिया से जो भी अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे भी डिस्काउंट लेवल्स पे जो है रशिया हमें क्रूड ऑयल बेच रहा है। सो ये जो है एक पॉजिटिव फैक्टर है इंडिया के लिए। इससे जो होता है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बचता है, ताकि हम जो है वो जितने भी फॉरेक्स रिजर्व में हमारे डॉलर्स होते हैं उसकी स्पेंडिंग अगर कम होगी तो इंडिया की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। जितना हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा उतनी इंडिया की जो वैल्यू है ग्लोबल लेवल पे वो बढ़ेगी। तो अभी के लिए हम रशिया से जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए। तो ये भी जो एक फैक्टर है इसको भी अपकमिंग जो एमपीसी मीट है रिजर्व बैंक की, आरबीआई की, सो ये एक फैक्टर भी आरबीआई के गवर्नर इसको कंसिडर करेंगे। सो पिछले कुछ टाइम से फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। मैंने 2 बार वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे 2 बार डाउ जोन जो है वो टंबल हो गया था बिकॉज ऑफ फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से। सो अभी भी जो करंट इन्फ्लेशन है यूएसए के अंदर वो लगभग 8% के आसपास है, जो कि एक मेजर कंसर्न है फॉर यूएसए। सो अभी के लिए जो है 75 बेसिस पॉइंट्स की जो है इंटरेस्ट रेट हाइक इन्होंने की है और ऐसा रिएक्शन है। सो अभी के लिए आप देखो तो नवंबर के अंदर भी जो है फेड की मीटिंग होगी, दिसंबर के अंदर भी होगी, और वहाँ पर भी आशंका है कि 50 टू 75 बेसिस पॉइंट्स की जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो वापस होगी। सो नवंबर और दिसंबर के अंदर भी आपको ये सेम सिनारियो जो अभी चल रहा है सितंबर के अंदर आपको वापस देखने मिलेगा, नवंबर और दिसंबर के अंदर भी। सो वहाँ पर भी 75 और 50 बेसिस पॉइंट्स का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो वापस से फेड कर सकता है। सो ग्लोबल मार्केट्स डेफिनेटली अफेक्ट होंगे इससे। सो ये तो हमने बात कर ली कि यूएसए के अंदर क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल की क्या सिचुएशंस है, इंडिया उसको कैसे डील करेगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर जो अपकमिंग इवेंट होने वाला है वो है आरबीआई की मीट होने वाली है। सो इसको जो इवेंट है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और यूएसए के अंदर जो होता है वो एफओएमसी होते हैं, एफओएमसी उसको कहा जाता है, जो कि फेडरल मार्केट कमेटी, ओपन मार्केट कमेटी होती है। सो अगर देखें तो आरबीआई की जो मीट है वो लगभग 28 से 30 सितंबर के आसपास है, जहां पर ये अनुमान है कि लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो इंडिया के अंदर भी होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ यूएसए की बात कर रहे थे, अब इंडिया के अंदर भी 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक होगा, जो कि आपको मार्केट के अंदर देखने मिलेगा। सो क्या ये करना ज़रूरी है, ये भी एक फैक्टर है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करना ज़रूरी है। सो यस, ये करना ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा तो रुपी और नीचे गिरेगा और डॉलर जो है स्ट्रांग होता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक इन अभी जो यूएसए में हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, और इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है ख़त्म होते जाएगा धीरे धीरे। और डॉलर जितना बढ़ेगा हमें उस उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होते जाएगा। सो ये जो सिनारियो अगर चलता रहा, अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो जो रुपी है वो धीरे धीरे और गिरने लगेगा। इससे जो इंडिया की ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। और ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में अगर हम लेके आते हैं, और ये सब जितने भी सिनारियोस क्रिएट हो रहे हैं या शॉर्ट टर्म पेन है मार्केट के अंदर, अगर आप देखोगे या मार्केट गिर रहा है फॉर मल्टीपल रीजंस या मल्टीपल इवेंट्स की वजह से, सो शॉर्ट टर्म के लिए आपको पेन है। बट अगर ये सब करने से इन अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर अगर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, सो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया तो जो हमारा अपकमिंग ईयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और अगर ग्लोबल जो सिनारियोस चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर, जो कि एवरी डे वहाँ पर न्यू अपडेट्स आ रही हैं, सो अगर वो भी एक फुल स्टॉप ले लेता है तो दैट वुड बी गुड फॉर अस और ग्लोबली भी। सो अभी के लिए अगर हम देखें, लास्ट जो सेशन था जहाँ पे निफ्टी जो था वो 17,327 के आसपास क्लोजिंग दी थी। सो मंडे को भी मोस्टली पॉसिबल है कि ब्लैक मंडे आपको देखने को मिलेगा, रेड मंडे मैं कहूँगा, जहाँ पे आपको स्टॉक्स और इंडेक्स जो है वो गिरते हुए मिलेगा। सो 17,150 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल है फॉर निफ्टी। अगर इसको होल्ड करता है तो अच्छी बात है। फिर 17,000 का लेवल है, और फिर उसके बाद तो क्या कहूँ मैं, काफ़ी अच्छी गिरावट, बड़ी गिरावट आने की आशंका है। सो 17,150 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल है निफ्टी के लिए। सो अगर इसको होल्ड करता है और कुछ अच्छी न्यूज़ अगर ग्लोबली आती है,
सो इट वुड बी गुड फॉर द मार्केट। सो अभी के लिए करना यही है कि आपको मैं कहूँगा कि फॉर द अपकमिंग वीक, पूरे वीक के लिए आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए, या अगर आपके पास कैपिटल है तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस आज के लिए हैं, दैट इज़ टेम्पररी। सो जैसे जैसे सिचुएशंस ठीक होंगी तो आपको स्टॉक्स के अंदर भी रिकवरी आते हुए दिखेगी। सो आपको एसआईपी के वे में एवरी डे जो आपका बाइंग है वो थोड़ा स्लो करना होगा, ताकि आपको वेट एंड वॉच करिए, ताकि आपको और बाइंग या फिर लोअर लेवल्स पे बाइंग करने का मौका मिलेगा। सो अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप एसआईपी कर सकते हैं या फिर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। फंड नहीं है, अगर आपके पास फंड है ही नहीं बिल्कुल, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड किए हैं तो उनको और होल्ड करिए। हो सकती है कि बड़ी गिरावट भी आ सकती है, स्टॉक्स अगर इंडेक्स गिरेगा तो स्टॉक्स भी 5-10% गिर सकते हैं। सो आप होल्ड करके रखिए, जैसे ही ग्लोबल सिचुएशंस ठीक होंगी और ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हो रहे हैं, ताकि ये जो है वो अच्छा ही है, राइट। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो इकोनॉमीज़ अच्छा परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर। शॉर्ट टर्म के लिए पेन है जो कि गुजर जाएगा, तो आपको अपने क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर कन्विक्शन रख के होल्ड करना है। ये थी मेरी कमेंट्री फॉर निफ्टी फॉर अपकमिंग मंडे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।